बेरा वे आजकल ना, आजकल जो कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, आजकल की जो औलाद है इन्हें पढ़ा बेशक रहे लेकिन इन्हें बुद्धि कती जीरो है। बस किताबी पढ़ाई आते ही सीमित लगा ले, और नहीं दिमाग कती भी वो क्यों करो नू। बालका है ना, बालका था कुछ भी चीज समझाना या बालका था समझाना या समझना है ना, ऐसा होगा जो एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, ऐसा टास्क हो रहा है आजकल माँ बाप का खाता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उनकी मोटी बुद्धि में जो चीज हम समझाना चाहो ना, वह चीज तो आती नहीं। बस उतनी आओगी जितनी उन्हें लेनी हो, समझनी हो और करनी हो, बस उतनी चीज ले, बाकी नहीं लेते जो चीज हम समझाना चाहो। ये नौरता के दिन चल रहे हैं। नौरता के दिन में हमने सोचा बालका की बुद्धि में कोई अच्छी चीज आ जाए, भाई ये नेगेटिव चीज देख फोड़ना फालतू फालतू। तो उन्होंने सोचा माँ बाप भी अच्छी चीज बालका के दिमाग में घेरे, कुछ धर्म कर्म थे आधारित कोई भाई अपने पीछे देवी देवताओं की चीज बताओ। तो ये नौरता के दिन चल रहे हैं, भजन कीर्तन होते रहे घर में। तो बालक नु कहेंगे मम्मी अगर उनने सुन ली हो कि अभी शिवजी बाबा शिवजी की और उसकी पार्वती की ब्याह, वो जो था प्रेम विवाह था पहली। तो क्या कहेंगे अब उस जमाने में जब प्रेम विवाह हो था, जब कोई दिक्कत ना थी, था आजकल हम कर ले तो हम क्यों बुरे प्रेम विवाह कर ले। तो फिर बालका था जब बताने लग ना चीज, अब भाई प्रेम विवाह ना तो पहले कामयाब होते और ना ही होते कामयाब होंगे जब माँ बाप की रजामंदी तो होंगे। और वो क्यों, माँ बाप की रजामंदी तक माँ बाप जब अपने अंश में होगा ना, बालका ना पाले अपने आप तक, तो उसमें उनका आशीर्वाद भी होगा, उनका प्यार होगा और उनकी केयर होगी। उसमें जो केयर माँ बाप देख सका ना बच्चों के लिए अपने, वो कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो उसके लिए माँ बाप का आशीर्वाद तो जरूरी हो ही है। जब उनके अच्छे बुरे की सारी चीज हम देखे हैं तो शादी तो एक सख्त बहुत जरूरी हिस्सा होगा ना बालका के लिए, तो वो चीज बहुत देखभाल करना करेंगे। तो बालका की बुद्धि में यह चीज को नहीं उन्हें कहेंगे उनकी उस जमाने में हाँ। तो मैंने कह रही थी अगर जो बालका की शादी खत्म माँ बाप सोच जाओगे ना, कभी एक एक चीज देख कर है, एक एक चीज विचार कर है, बातचीत कर है, और बहुत प्यार तो देख कर हमारा बालक कितना एडजस्ट हो सके, कितनी हो सके, हमारा बालक कहाँ पे जा सके है, कि चीज देख सके कि देख सके, वो चीज देख कर जब प्यार शादी का कदम आगे बढ़ाओ। इनकी तरह कौन 10-5 दिन गैल रह लिए किसी के लिए और पसंद आ गई चीज, और अपना भाई हमने तो लव मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है, हम इससे प्यार करें बस इतना है बतेरा उनका तब तो बस यही चीज दिखाना चाहते। पर वे उन ननू को नहीं देखा, बस उन ननू समझाना चाहते जो उसका माता पार्वती का और बाबा भोले की जो शादी हुई थी उसके के दुष्प्रभाव थे। उन्हें शादी तो करी बेच सकते तो उनसे पीछे बेचारा के झेलना पड़ा था, पहले भी झेलना पड़ा था और अब भी झेलना पड़ा है। लेकिन पहले कहने का मतलब ये उनका सच्चा प्रेम था, अगर उन्हें शादी करी सच्चा प्रेम था। और उसके लिए जो माता पार्वती थी वह एक बहुत बढ़िया घर की थी, वह रानी थी। और जब अपना वो भोले बाबा था वो अपना पर्वता में रहना था, उसका ना तो घर बार था ना उनके माँ बाप का पता था, तो वो अकेला रमणीय आदमी था, जोगी बाबा था अपना कहने का मतलब। और पार्वती माँ अपने अच्छे घर के, तो उनके माँ बाप तो भाई हकीकत वाली बात है, आज का जमाना हो चाहे पहले का हो, अपना बालक अच्छे घर परिवार में होगा तो माँ बाप ने सोचेंगे अपने तो ऊपर घर में देवे नीचे में ना देवे अपनी छोरी ने। तो उनके माँ बाप ने रजामंदी नहीं थी उस चीज की, लेकिन माता पार्वती ने शिवजी भोले अपने पसंद थे तो उनसे शादी करनी थी। लेकिन उनसे शादी करने खातिर उसने कितना कष्ट झेलिया था, क्योंकि उसमें माँ बाप की रजामंदी नहीं थी। तो वही चीज हम कहना चाहते थे, माँ बाप को उसमें आशीर्वाद और प्यार शामिल था, तो उसने भी कितनी चीज झेलनी पड़ी थी और लास्ट में कामयाब वो भी नहीं हुआ था। तो माता पार्वती ने उससे जब शादी करनी थी भोले बाबा थे, तो उसने कई सालों की गहरी तपस्या करी थी, बहुत गहरी तपस्या करते सुनो तो उसने बेचारी ने भूख प्यास कुछ नहीं देखी, उसने अपना शरीर नहीं देखा, उसने अपनी सुंदरता नहीं देखी, उसने सूखे पत्ते खा खा कर कितने कितने सालों काटे जंगला के अंदर, जब जाकर बाबा भोले मिले थे उसने। और फिर भी बेचारा क्यों उनकी कितनी या पार हुई थी, क्यों उसमें माँ बाप साथ में नहीं थे। और करियो था उसने भोले बाबा उसने सच्चा प्रेम करा था, उसने देखा देख अपना बात तो अच्छे घर में रहने वाली थी, उसके द्वारा किसी चीज की कमी नहीं थी, और भोले बाबा द्वारा किए था अपना कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका सच्चा प्यार था, उसने वो चीज नहीं देखी। लेकिन आज का लाड़ी क्या करेंगी, आज का लाड़ी तो पैसा देखेंगी, जिसकी जेब गर्म होगी पहले उसके द्वारा चली जाए। छोरियां ने जमाना खराब कर रखा है, पहले हम कह दिया करते हैं छोरे अपनी जगह गलत रहे, लेकिन आजकल छोरा की जगह छोरी गलत ज्यादा हो रही है। बेरा को नहीं कौन सा जमाना चल रहा है, के खाद पानी चल रहा है, के हवा चल रही है, छोरिया का तो दिमाग भ्रष्ट होता जा रहा है कति। तो कहने का मतलब क्यों है छोरा के दोनों देख लेंगे कहाँ पैसा है, आज जब वो छोरे उधर पैसा खत्म हो जाए तो फिर कितने दूसरा पकड़ ले जाकर कति ईमान खराब कर रखा है ना, माँ बाप की देखती ना अपनी देखती। ये देख ले मैं वो ना शिव भोले में तो बहुत फर्क था, जो उनकी शादी थी उन्होंने देख माता पार्वती थी उसने अपने भोले बाबा की इज्जत खातर अपने घर गई, जब वो हवन यज्ञ था सुनी हो तो हवन यज्ञ था, उसने उसके बाप ने पार्वती के बाप ने जो बाबा भोले नहीं बुलाया, और फिर वो पार्वती जब उसने लेकर चलेगी और उसकी जब इज्जत नहीं करी उसके घर के आने, तो माता पार्वती ने आग में झड़कन है अपनी वाह हो गई थी, सुहा हो गई थी। और फिर जब बाबा भोले ने उसका बेरा लग गया भाई तेरी मारी वाह सुहा होगी, तो वो गुस्से में आकर उसकी तीसरी आंख खुल गई और उसने जड़ी और उसकी जो बॉडी थी उसने उठाकर है और वो तांडव करने लग गया, पूरी धरती पे घूम गया। फिर उसके जो राख के टुकड़े थे वो जगह जगह गिरे, और फिर गिर कर फिर अपने माता की जब स्थापना हो रही है
है, माता के जो तीर्थ है जगह जगह पे उनकी स्थापना हुई। कहने का मतलब माता पार्वती ने देख अपने पति की इज्जत की मारी अपनी जान खो दी, और भोले बाबा ने देख अपने वे टुकड़े लेकर वो बेचारा उसने लेकर भाजा जो, तो उसकी इज्जत के लिए उसने सब कुछ करना तैयार था। तो यो जमाना था उसका, तो ये हकीकत थी। तो उनका प्यार सच्चा था, तो एक दूसरे के लिए मरना तैयार थे। और आजकल का प्यार लव मैरिज कर लेंगे, महीना 2 महीना इतना अपने खेल लेंगे, खाओगे घूमेंगे फिरेंगे, और जब पैसा नहीं होगा, एक इधर पैसा खत्म हो जाए तो दूसरे ने ढूंढ ले हैं। और फिर पहले वाला जब अड़चन बन जाए उसमें, तो देख फिर उसका क्या करे, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करकन है, फिर उन्हें ड्रामा में भड़कने किसी के बेटे ने, और फिर उन्हें मार कने सुखा दें। तो पहले के प्रेम में नू देखो ना, पहला उसने पार्वती ने अपने भोले बाबा की मारी, वह जल गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वह तो उसके प्यार की मारी जड़ी, उसकी मारी मरी। और आज गाली अपने पैसे और ऐशो आराम की मारी किसी के बालकन टुकड़े टुकड़े गिर दिए, खरकन ने ड्रामा में भरते हैं, कितने जंगड़ा में फेंक दे, कितने छोरा पाओ कितने छोरी पाओ। कहने का मतलब ये तो हो गया ना, उस चीज तक कंपेयर करके चलो। तो नू तो देखो, तब नू तो देख ली कहानी में, अगर भाई माता पार्वती ने प्रेम विवाह कराया था, तो तुम देखो प्रेम विवाह में उनने की दिक्कत सहन करनी पड़ी यार, के उनने एक दूसरे के लिए कराया। और आजकल की तुम क्या कर रही हो, वो प्रेम विवाह तो तुम कर लो उसने देख कर, लेकिन उसके लिए जो प्यार तपस्या और एक दूसरे की जो इज्जत हो वह चीज तुम कर पाती, फिर क्या फायदा करने का। तो यह चीज समझाना पहुंचा हूँ तुमने भी। भाई आधी चीज मत सुना करो, आधी जानकारी जो हो ना खतरनाक हो, पूरी सुना करो, पूरी कराया करो, और अपने दिमाग में ना सेंटर में लाया करो, और बढ़िया काम कराया करो। अपनी भी इज्जत बने, दूसरे की इज्जत भी बने, और क्यों छोरी के नाम पर कलंक करो।